साथियों नमस्कार। एक बात काफी ज्यादा वायरल हो रखी है। ये वाली बात, साहू जी का बयान जो है काफी ज्यादा वायरल हो रखा है। शॉर्टकट पढ़ाई से पेपर हल नहीं कर सकते। ठीक है साहू जी, बहुत अच्छी बात बोली है आपने। शॉर्टकट पढ़ाई से कभी पेपर क्लियर नहीं होता, वो भी फर्स्ट ग्रेड का। बिल्कुल सही बात है। भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबों को पढ़ना होगा। कौन सी मूल किताब? 1956 वाली किताबें, 2000 सन वाली किताबें, या 2010 वाली किताबें, या 2020 वाली किताबें? कौन सी मूल? अब ऐसे विषयों पे मैं आजकल वैसे बोलता नहीं हूं, क्योंकि ऐसे विषयों के ऊपर हर व्यक्ति की अपनी खुद की एक विचारधारा होती है। जब व्यक्ति किसी एक पद पर बैठा होता है ना, और जब पद पर बैठा हो, किसी बंजर को भी ग्रेट सिटी कहे ना, तो उसके शब्द चलते हैं और वो पेपर में भी आ जाते हैं। अपने अपने पद की एक गरिमा भी होती है, एक पद की मर्यादा भी होती है, और सबसे बड़ी पद की पावर भी इंसान के पास में कई बार होती है। अब जैसे साहू जी है, अब साहू जी आरपीएससी के अंदर है। आरपीएससी में तो जो भी कहेंगे वो बात होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो आरपीएससी के अंदर बैठे हैं, इन्होंने कह दिया कि जो बच्चे हैं, वो बच्चों के ऊपर एक सवाल उठा दिया कि जो बच्चे 36 से 40% नहीं ला सकते, वो कॉलेज में क्या शिक्षा दे पाएंगे, स्कूल में क्या शिक्षा दे पाएंगे। उन्होंने बात तो कह दी। साहू जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको पता तो है, लेकिन मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं, बुरा ना लगे, आपको माफी चाहता हूं उसके लिए। कोई भी बच्चा है ना, बच्चों के पास ज्ञान बहुत है, पर बच्चे के पास मंच नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो आरपीएससी की धाराएं शायद आपको नहीं पता होगा, उन बच्चों ने बेचारों ने रट रखी है बताने के लिए, खूब उनको याद है, लेकिन आपकी चलती है। आप सत्ता में हो, आप पद पर हो, आपके पद की एक मर्यादा है, इसलिए आप प्रतिष्ठित हो, पूजनीय हो। अब बच्चे जिनको बहुत सारा ज्ञान है, अब उस बच्चे को कौन जानता है? उस बच्चे के पास मंच नहीं है, पद नहीं है, पावर नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है उसके पास में, इसलिए उसकी चलती नहीं है। अब कोई बच्चा आपको यह भी कह दे कि हमने तो उस पेपर में 36 से 40% भी नहीं लिया, ऐसे तो रेंडमली हम भी कुछ पेपर मैं बना देता हूं, तुम वाली क्वालिफाई 30% ला के दिखा दो। एक बच्चा भी पेपर लेना तो शायद एक बड़े से बड़ा सत्ता पर बैठा पदाधिकारी भी उस पेपर को नहीं कर पाएगा। यह बात भी सत्य है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं इस बात के अंदर। पर एक बात सोचो ना, कौन सी मूल का मतलब क्या है? कौन सी मूल? पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ, मैं जानना चाहता हूं वो कौन सी मूल किताब से आया है। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ है वो कौन सी मूल किताब से है? कौन सी यूनिवर्सिटी की किताबें हैं वो? या तो एक काम कर दो, आपका भी काम हो जाए और हमारा भी काम बढ़िया हो जाए, आरपीएससी के द्वारा जो आप पेपर लेते हो, इनके लिए स्पेशल बुक्स जारी कर दो, या बुक्स के नाम बता दो सिलेबस के साथ साथ। भैया देखो, हम आपको बता देते हैं 6ठी से 12वीं की ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, या फलानी यूनिवर्सिटी की ये किताब है और ये किताब हम लोग लागू कर रहे हैं, और इन किताबों से बाहर हम 5% 10% दे भी सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहें। इसको मूल किताब मानूं मैं? ये 7वीं क्लास की किताब सामाजिक विज्ञान की, ये किताब आपके लिए मूल नहीं है? ये 6ठी क्लास की किताब सामाजिक विज्ञान हमारा आवास पृथ्वी, ये आपके लिए मूल नहीं है? सामाजिक विज्ञान 6ठी क्लास की किताब ये पुरानी वाली, ये आपके लिए मूल नहीं है? सामाजिक विज्ञान की 8वीं क्लास की किताब ये आपके लिए मूल नहीं है? या हमारा राजस्थान जो चल रही है वो मूल नहीं है? कौन सी मूल समझे तो सही हम लोग। मूल कौन सी किताबें? किस किताब को मूल समझे हम लोग? इसमें से तो मैटर नहीं मिला। कौन सी यूनिवर्सिटी की किताब से दी है? मेरे भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, हालांकि मेरा पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन तो कर रहे हैं ना तैयारी। जो हजारों बच्चे हैं जो सानिध्य में पढ़ रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, जवाब तो हमें भी देना पड़ेगा। हमने भी बच्चे पढ़ाए हैं, जवाब तो हमें भी देना पड़ेगा। कहां से? आपने सिलेबस का मापदंड दिया, सिलेबस आपके मापदंड में पूरा नहीं हो रहा। अब कुछ गुरुजन ऐसा भी कह रहे हैं कि हमें उनके लिए मूल किताबें पढ़नी पड़ेगी। देखो, मैं आपको मूल की बात कर दूं, फिर आप मूल की बात कर रहे हो, तो फिर आपके लिए मूल किताबें, फिर देखो राजस्थान हिस्ट्री कला संस्कृति की आपसे शायद पूरी नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो अब ऐसे तो राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, जय सिंह नीरज और भगवती लाल शर्मा की राजस्थान की कला संस्कृति की किताब आ रही है। एकली कला संस्कृति पूरे टॉपिक इसके अंदर है नहीं, ये पढ़ें। फिर
माता शाकंभरी के ऊपर अलग से एक पूरी किताब आ रही है, ग्रंथ अकादमी की किताब है, अलग से स्पेशल किताब है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, ग्रंथागार की किताब है, ऑथेंटिक है पूरी। इस किताब को क्या ये मूल किताब मानी जाए? एक एक टॉपिक के लिए राजस्थान का सर्वेक्षण आती है, स्पेशल अलग से आती है, फिर ये मूल किताब मानी जाए। जयपुर का इतिहास पुरातत्व का अलग से किताब आती है, हिंदी मानव संसाधन मंत्रालय से किताब आती है, इसको मानी जाए एक टॉपिक के लिए। एक है राजस्थान के इतिहास के सोर्स, इसके ऊपर स्पेशल 350 पेजों की किताब आती है, क्या इसको, ये जो आपकी गोपीनाथ शर्मा की किताब है, इसको मूल किताब मानी जाए? राजस्थान के लोक देवता और संतों के ऊपर हिंदी ग्रंथागार की किताब एक और आती है, क्या इसको मैं मूल किताब मानूं? है नागणेची माता के ऊपर स्पेशल एक किताब आती है, इस किताब को मैं मूल किताब मानूं? जमुआए माता की स्पेशल किताब आती है, इसको मैं किताब मानूं? चेतावनी राज चूंटिया, आप तो अंदर से शॉर्ट ही पूछ सकते हो, वो तो हमारे यहाँ आपके किताबों में तो है नहीं जो आप देते हो, तो हमें अलग से लाके पढ़नी पड़ेगी। क्या पता शॉर्ट आप पूछ ही लो, तो इसको किताब मूल किताब माने हम लोग? शॉर्ट है पूछ लो, क्या पता। कालीबंगा सभ्यता, ये इसमें तो नोट्स में से आपके जो किताब इनमें से कवर नहीं हो रहा, तो कालीबंगा की हमें अलग से किताब पढ़नी पड़ेगी सर्वेक्षण की, तो इसको मूल किताब माने। सवाई जयसिंह, इसके ऊपर स्पेशल अलग से किताब आती है, क्या हम इसको मूल किताब माने? राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, क्या इसको हम मूल किताब माने? स्वतंत्रता संग्राम, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुई है, क्या इसको मूल किताब माने? जयपुर में चित्रांकन परंपरा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की किताब है, क्या इसको हम मूल किताब माने? केवल दुर्गों के ऊपर एक किताब आ रही है, क्या इसको हम मूल किताब माने? हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति, इसके ऊपर अलग से किताब आ रही है, क्या इसको हम मूल किताब माने? राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, यह किताब तो वाकई में अच्छी है, इसको मैं मूल किताब मान भी सकता हूं। अभी अभी कम नहीं हुआ है, राजस्थान इतिहास का शब्दकोश भी आता है वंशावली वगैरह के ऊपर, क्या इसको मूल किताब माने? दोहे भी हमारे पेपर में आते हैं, कभी हमीरदेव से जुड़े हुए दोहे आते हैं, कभी गढ़ दुर्गों के ऊपर भी आते हैं, तो राजस्थानी दोहा संग्रहालय की किताब आती है, लक्ष्मी सिंह चौड़ावत की आती है, क्या इसको हम मूल किताब माने? करणी माता की अलग से किताब आती है, क्या इसको हम मूल किताब माने? या फिर आशापुरा माता की अलग से किताब आती है, क्या इसको हम मूल किताब माने? प्रतिहार वंश पढ़ना है तो इसकी एक किताब आती है, क्या इसको हम मूल किताब माने? या सम्राट पृथ्वीराज चौहान की स्पेशल एक किताब आती है, इसको हम मूल किताब माने? या महाराणा प्रताप की एक और देवीलाल पालीवाल की बहुत राइटर ने लिख रखी है, 6-7 तो मेरे पास पड़ी अलग अलग राइटर्स की, तो इसको मूल किताब माने? राजपुताने का प्राचीन इतिहास, जिसके अंदर हल्के हल्के सब वंशों की जानकारी है, ओझा जी की पहली पुस्तक, क्या इसको मूल किताब माने? राजपूत वंशों की उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी किताब अलग से आती है जगदीश सिंह गहलोत की, इसको मूल किताब माने? या फिर राजपूत वंशावली, जिसके अंदर केवल वंशावली की पूरी जानकारी दे रखी है, प्रश्न तो बन ही सकता है, क्या इसको मूल किताब माने? ये सारी वो पुस्तकें हैं जो हिंदी ग्रंथ अकादमी या राजस्थानी ग्रंथागार से जारी होती है। अभी तो केवल राजस्थान इतिहास जैसी बात कवर हुई है, इसमें कला संस्कृति इतिहास की बात कवर है, अभी भी इतिहास भी पूरा नहीं हुआ है, अभी वंशावली कहां पूरा हुआ है। राजस्थान के दुर्लभ ग्रंथ हैं, ये जो आती है ऐतिहासिक दुर्लभ ग्रंथ वगैरह है, इनका भी एक सार संग्रह आता है, बहुत बड़ा आता है, क्या हुक्म सिंह जी की किताब है, इसको हम मूल किताब माने? किसी को घुमा के सर में मारते आदमी बेहोश हो जाए इस किताब से। फिर इसके अलावा एक किताब और है जिसको मैं अच्छी मानता हूं, गोपीनाथ शर्मा जी की किताब है, इसको मैं मूल मान सकता हूं, चलो ठीक है मान लेंगे, लेकिन एक बच्चे के लिए क्या कभी पॉसिबल हो पाएगा? सिरोही का अलग से इतिहास है, ये अकेला इतिहास दिखा दूं ना बेहोश हो सकता है, इतना बड़ा इसके अंदर सिरोही का इतिहास दे रखा है, ये क्या इसको मूल किताब मानूं? बीकानेर राज्य का ओझा जी का इतिहास है, इसकी 2 पुस्तकें हैं, क्या इसको मैं मूल इतिहास मानूं? या फिर जोधपुर का इतिहास ओझा जी का पूरा है, क्या मैं इसको मूल किताब मानूं? या उदयपुर का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास ओझा जी के, इसके भी 2 भाग है, क्या इसको मैं मूल किताब मानूं? किसको मूल किताब माने? क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए ना। आप सोच के देखो, ये तो केवल राजस्थान के सोर्सेज है, और राजस्थान में भी सिर्फ मैंने आपको इतिहास और भूगोल के सोर्स, सॉरी इतिहास और कला संस्कृति के सोर्स दिखाए हैं, इसके अलावा तो बहुत सारे सब्जेक्ट बचते हैं आपके। साहू जी, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे लिए सदैव पूजनीय हैं, हम आपके पद का और आपका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चों की पीड़ा समझिए। मान लीजिए मैं भी आपका बच्चा ही हूं, और एक हमारी पीड़ा है, ये समझिए आप पीड़ा। जिन लोगों ने कंपटीशन देना नहीं है, जिन लोगों ने बिजनेस करना है,
वो तो कैसे ही आके कैसा भी ज्ञान देके चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके तो चले जाएंगे। लेकिन हम लोग वास्तव में विद्यार्थी हैं, और मैं पेपर खुद देता हूं। हम वास्तव में विद्यार्थी हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके। थोड़ा हमारी जगह लेके सोच के देखो आप, हम किसे मूल किताब माने? आप बताओ तो सही ना, कौन सी यूनिवर्सिटी की किताब को? हर यूनिवर्सिटी की किताब है, कंट्रोवर्सी है बहुत ज्यादा। ये तो हमारे सब्जेक्ट ऐसे हैं इसमें कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है। उस यूनिवर्सिटी किताब में ये दिक्कत है, उसमें ये दिक्कत है, दिल्ली वाली बोर्ड अलग बोलती है, राजस्थान बोर्ड अलग बोलती है। यहां तक कि अपनी क्लास की किताबें, अपनी किताबें 9वीं क्लास कुछ और कह रही है, राजस्थान बोर्ड के अंदर 11वीं क्लास कुछ और कह रही है। कितने तो विवादित चीजें उनके अंदर। किसे हम मूल किताब माने? मूल किताबें कौन सी होती है, मैं डेफिनेशन जानना चाहता हूं। ये तो इतिहास भूगोल का मैंने बताया 5.5 किलो का जो भी आपका संग्रह बताया था, ये केवल इतिहास और आपकी कला संस्कृति का संग्रह है। बस आप इतनी सी बात क्लियर कर दो, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। क्या राजस्थान में 6 बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस में, मर गए सारे के सारे, खत्म हो गए, प्राणवायु चली गई क्या उनकी? 6 बच्चे हैं जो केवल पास हो रहे हैं, 6 बच्चों के अलावा पास ही नहीं हो रहे हैं। कमाल होगी यार, ऐसा क्या है कि राजस्थान में बच्चे मतलब 40% ही नहीं लेके आ पा रहे हैं? आप स्वीकार कीजिए। ऐसा ही नहीं है कि पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर पैटर्न 2020 के बाद चेंज ही है। 2020 के बाद में पेपर पैटर्न आपका शानदार चलता रहा है, पेपर सेटर आपके अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है, अच्छे हैं। लेकिन मानना कि मैं मानता हूं पेपर हार्ड होना चाहिए, क्योंकि पद आपने भर्ती छोटी निकली हुई है। पेपर हार्ड हो इसका मतलब ऐसा भी नहीं हो कि जैसे कोई एआई से पेपर बनाया हुआ, ऐसा पेपर भी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एआई से पेपर बनाया है, लेकिन वो लग ऐसा रहा है जैसे कई बार एआई से क्वेश्चन देखते हैं बने हुए होते हैं ना, वो समझ में ही नहीं आते हैं कि वो कथन क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है। वो प्रश्न ही बड़ा डामाडोल करने वाला होता है। कि आप सोचिए, टाइम का भी ध्यान में नहीं है, टाइम कम होता है, एक एक पेज में एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें कोई एतराज नहीं है, आप 2-2 पेज में क्वेश्चन दे दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसमें टाइम पूरा होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड के पेपर की साथियों बात बता रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड डे जो पेपर हुआ था ना, उस पेपर के अंदर सच बात यह है कि मैंने वो पेपर दिया था, क्लासरूम बैठे थे, वहां लगभग बच्चे ऐसे थे जिनके किसी के 5 क्वेश्चन बच रहे थे, किसी के 3 क्वेश्चन बच रहे थे, और जबरदस्ती वहां पर वो कॉपी ली जा रही थी। जबरदस्ती कि अब आप गोले गोले भर दो, बस टाइम हो गया, 10 मिनट में ये काम करना है, पेपर बंद कर दो, पेपर बंद कर दो। वो अल्लाह बचा दिया टीचर्स ने वहां क्लास बढ़ा हुआ ही नहीं। चलो एक डफोड़ा 2 डफोड़ा, सारा राजस्थान ही डफोड़ हो गया। क्या राजस्थान में 6 बच्चे ही पास हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर? ऐसा नहीं है साहू जी। हम ये तो नहीं कहेंगे आपने गलत किया, आप अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन भविष्य में पहले तो यह तय कर दो कि हमें मूल किताबें कौन सी पढ़नी है, कौन सी यूनिवर्सिटी की पढ़नी है, या आप कोई हमें बता दो ये किताबें मूल हमारी दृष्टिकोण से हैं। सबका व्यू पॉइंट अलग होता है, आपका व्यू पॉइंट अलग है, हमारा व्यू पॉइंट अलग है। सब बच्चों की पीड़ा है, वो पीड़ा जाहिर करने के लिए उनके पास पद और मंच नहीं है, और वो किस तरीके से आपके सामने जाहिर करे। आप अपनी बात रख देते हो, आप अपना ओपिनियन रख देते हो, बच्चा कहां रखे, किसके पास रखे? बहुत पीड़ा में है विद्यार्थी, पिछले कई सालों से पीड़ा ही चल रही है फर्स्ट ग्रेड को लेकर। तो आप सर्वे सर्वा हैं, आरपीएससी ने आपको इस प्रकार का लोक कल्याण करने का मौका दिया है, तो हमारे छोटे बच्चों का आप लोक कल्याण कीजिए, हम आपसे यही निवेदन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थियों, आपके क्या विचार है, आपके क्या ओपिनियन है, जरूर आप इस प्रकार से कमेंट करके जरूर मुझे बताना, ठीक है।